सबसे पहले हम चालू करते हैं ADAS अप्रोच के बारे में। मैंने आपको अभी अभी बताया कि केनेसियन ने क्या बोला था। केनेसियन ने कहा था कि कोई भी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे कब होगी, व्हेन AD दैट इज योर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू द एग्रीगेट सप्लाई। तो दिस इज कॉल्ड एज द ADAS अप्रोच। एक ही कंडीशन है, AD और AS इक्वल होने चाहिए, बस, देयर इज नो अदर कंडीशन। फटाफट देख लेते हैं। लेट अस सी, according to Keynesian theory, the equilibrium level of income in an economy is determined when AD is equal to AS। ठीक है, हमें पता है, अभी तक मैंने कम से कम 5 बार बोल दिया कि what is the condition, AD is equal to AS। हमें ये भी पता है that AD comprises of 2 components, that is C plus I, and AS comprises of 2 components, that is C plus S। ठीक है, तो अब एक बार एक छोटा सा सम देख लेते हैं कि कोई भी इकोनॉमी कब जाके इक्विलिब्रियम पे आएगी। एज यू कैन सी, देयर इज एम्प्लॉयमेंट, देयर इज इनकम, देयर इज कंजम्पशन, देयर इज सेविंग एंड देयर इज इन्वेस्टमेंट। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है AD और हमें निकालना है AS, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमें क्या निकालना है, इक्विलिब्रियम। तो लेट अस कैलकुलेट व्हाट वाज द कंडीशन। कंडीशन वाज AD इज इक्वल टू AS। तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा AD। अब हम AD कैसे निकालेंगे, देखो AD का फॉर्मूला क्या होता है, C प्लस I। ठीक है, तो सबसे पहले हम AD कैलकुलेट करेंगे, दैट इज कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। कंजम्पशन इज 40, इन्वेस्टमेंट इज 40, तो इस केस में AD कितना हो जाएगा, 80। सेकेंड वाले में 120 प्लस 40 विल गिव यू 160, 200 प्लस 40 विल गिव यू 240, 280 प्लस 40 विल गिव यू 320, 360 प्लस 40 विल गिव यू 400, 440 plus 40 will give you 480 and 520 plus 40 will give you 560। अब यहाँ पे एक चीज हमें नोट करनी चाहिए, I हर जगह पे इक्वल है, 40 40 40 40 40 40 एंड 40। क्यों ऐसा, याद करें पुराना वाला चैप्टर, हमने क्या पढ़ा था, AD वाला ग्राफ याद है आपको, C तो अपवर्ड स्लोपिंग था जबकि I था पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट की। हम यहाँ पे कौन से इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट की। ऐसा इन्वेस्टमेंट दैट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन योर लेवल ऑफ इनकम, ये हर जगह पे सेम रहता है। याद है आपको, AD का ग्राफ हमने बनाया था, C तो अपवर्ड स्लोपिंग था, I था पैरेलल टू एक्स एक्सिस, दैट मींस I हमेशा सेम रहेगा। समझ में आया। तो अभी अभी हमने क्या कैलकुलेट किया, हमने कैलकुलेट किया AD। कैसे किया, C प्लस I, देखो 40 प्लस 40 80, 120 प्लस 40 160, ऐसे हमने कैलकुलेट करके लास्ट में हमने कैलकुलेट किया 520 प्लस 40 विल गिव यू 560। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, अब हमें कैलकुलेट करना है AS। तो AS कैलकुलेट करते हैं अब हम लोग। AS का फॉर्मूला होता है C प्लस S, दैट इज कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। ठीक है, 40 प्लस माइनस 40 विल गिव यू 0। ठीक है, 120 माइनस 20 विल गिव यू 100, 200 प्लस 0 बहुत डिफिकल्ट है ये, 200, 280 प्लस 20 विल गिव यू 300, 360 प्लस 40 विल गिव यू 400, 440 प्लस 60 विल गिव यू 500 एंड 520 प्लस 80 विल गिव यू 600। अब यहाँ पे एक और चीज नोट करने की जरूरत है हमको, देखो 0, 100, 200, 300, 400, 500 एंड 600। थोड़ा सा इधर चलते हैं, यहाँ पे क्या है, 0, 100, 200, 300, 400, 500 एंड 600। दैट मीन्स AS इज इक्वल टू Y। ये मैंने आपको पिछले चैप्टर में भी बताया था कि एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू नेशनल इनकम, दैट इज योर इनकम Y एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। AS इज इक्वल टू Y, ये चीज हमेशा याद रखना। देखो 0, 100, 200, 300, 400, 500 एंड 600, यहाँ पे भी AS 0, 100, 200, 300, 400, 500 एंड 600। तो दिस इज योर AS। अब मुझे बताओ कंडीशन क्या थी, व्हाट वाज द कंडीशन अंडर ADAS अप्रोच। AD शुड बी इक्वल टू AS। यहां पे आपको कौन सा पॉइंट ऐसा दिख रहा है व्हेन AD इज इक्वल टू AS, 80 और 0 इक्वल है, नहीं है। 160 और 100 इक्वल है, नहीं है। 240 एंड 200 इक्वल है, नहीं है। 320 300 इक्वल है, नहीं है। 400 400, हाँ ये पॉइंट है एक, ठीक है। 480 एंड 500 नहीं है, and 560 and 600 नहीं है। So that means there is only one point where your AD is equal to your AS, that is 400। ठीक है, at your 400 level of income, ठीक है, your AD is equal to AS। ठीक है, तो ये आपका इक्विलिब्रियम निकल गया। व्हाट इज योर इक्विलिब्रियम, 400 वाला पॉइंट, दैट इज AD is equal to AS। समझ में आया। इसके ऊपर आप देखो,
योर एडी इज मोर देन योर एएस। 80 और 0 में कौन सा बड़ा है? 80। 160 और 100 में कौन सा बड़ा है? 160। 240 200 में 240। 320 एंड 300 में अगेन 320 ऑफ कोर्स। अब इसके नीचे वाला जो पॉइंट है यहाँ पे एएस आपके एडी से ज़्यादा है। देखो 480 एंड 500, ऑफ कोर्स 500 इज ग्रेटर देन 480, वी नो दैट। 560 एंड 600, 600 इज ग्रेटर देन 560, वी नो दैट। दैट मीन्स आप कोई भी इकोनॉमी की बात कर लो, वहाँ पे 3 सिचुएशन आ सकती है। फर्स्ट, एडी इज मोर देन योर एएस, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, एडी इज इक्वल टू योर एएस, दैट मीन्स दैट इज द पॉइंट ऑफ योर इक्विलिब्रियम। And third point is that your aggregate supply, that is AS, is more than your AD। समझ में आया? ओके, अब थोड़ा सा हम लोग ग्राफ में देखते हैं। सी दिस इज योर AS। हमने पढ़ा था AS होता है 45 डिग्री एंगल पे, एक स्ट्रेट लाइन कर्व 45 डिग्री एंगल से बनती है। AD हमने पढ़ा था दैट इज C प्लस I, ये 45 डिग्री पे नहीं होती है, ठीक है। देखो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, ये वाला, ठीक है, वेयर योर AD इज ग्रेटर देन योर AS। देखो यहाँ पे AS कम है, ठीक है, यहाँ पे AD आपका ज़्यादा है। दिस इज द पॉइंट जो हमने पढ़ा था सेकेंड फेज, वेयर योर AD इज इक्वल टू योर AS। अब थर्ड वाला फेज देखते हैं। देखो यहाँ पे योर AS इज ग्रेटर देन योर AD, ठीक है। तो तीनों फेज हमने ग्राफ पे भी प्रूफ कर दिए। पहला कौन सा फेज होता है? AD इज मोर देन द AS। सेकेंड फेज कौन सा होता है? द पॉइंट या फिर द फेज ऑफ इक्विलिब्रियम व्हेन योर AD इज इक्वल टू योर AS। एंड थर्ड फेज कौन सा होता है? When your AS is greater than your AD। समझ में आया? अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हम लोग वो देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट AD-AS अप्रोच। फर्स्ट, E इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। मैंने आपको पहले ही बताया, ये जो पॉइंट है दैट इज योर E, दैट इज योर पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, दैट इज AD इज इक्वल टू AS। इस पॉइंट पे हमारा जो AD है वो AS के इक्वल है। सो इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे द स्वीट पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, OY इज द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, 0Y, दिस इज कॉल्ड एज OY। तो ये हमारा हो गया इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, OY, ठीक है। थर्ड पॉइंट, इट इज द सिचुएशन ऑफ इफेक्टिव डिमांड। अब इफेक्टिव डिमांड का क्या मतलब होता है? द डिमांड दैट कम्स इन पावर और द डिमांड दैट बिकम्स इफेक्टिव बिकॉज ऑफ द सप्लाई, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है दिस इज द पॉइंट ऑफ इफेक्टिव डिमांड। नेक्स्ट, when AD is more than AS, एंड फिफ्थ पॉइंट इज when AD is less than AS। अभी हमने पढ़ा था कि 3 फेज होते हैं। पहला फेज क्या था? AD is more than AS। सेकेंड फेज क्या था? AD is equal to AS। एंड थर्ड फेज क्या था? AS is more than AD। या फिर इस फेज में हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि AD is less than AS, ठीक है। तो अभी हमें फेज 1 और फेज 3 के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हम समझते हैं when AD is more than AS, मतलब एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है एज कंपेयर टू एग्रीगेट सप्लाई। इस सिचुएशन में क्या होगा? देखो इसका मतलब क्या हुआ, पूरे इकोनॉमी में जो डिमांड है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू द टोटल सप्लाई इन द इकोनॉमी, ठीक है। मतलब लेट्स से कि सारे प्रोड्यूसर्स मिलके 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं, बट सारे कंज्यूमर्स की टोटल डिमांड, एग्रीगेट डिमांड है लेट्स से 11,000 यूनिट्स की। तो 1,000 यूनिट्स कहाँ से लाओगे? क्योंकि सप्लाई तो 10,000 यूनिट्स की है, डिमांड है 11,000 यूनिट्स की, तो ये 1,000 यूनिट्स कहाँ से लाएंगे हम? इसे कहते हैं एक्सेस डिमांड, जो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। और ये सिचुएशन में हमारी इन्वेंटरी धीरे धीरे कम होने लग जाती है। इन्वेंटरी का क्या मतलब होता है? द स्टॉक, ठीक है। अब प्रोड्यूसर्स ने कुछ स्टॉक भी मेंटेन किया होगा, तो इस सिचुएशन में क्या होता है, हमारे जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो अपना स्टॉक धीरे धीरे खत्म करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अब थर्ड फेज पे आते हैं, व्हेन द AD इज लेस देन AS, मतलब यहां पे सप्लाई ज्यादा है एज कंपेयर टू द डिमांड। उल्टा कर लेते हैं, डिमांड है 10,000 यूनिट्स की और पूरे के पूरे इकोनॉमी में सप्लाई है लेट्स से 12,000 यूनिट्स की। तो इस सिचुएशन में क्या होगा? इस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं डेफिसिट डिमांड। ये भी हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि व्हाट इज एक्सेस डिमांड एंड व्हाट इज डेफिसिट डिमांड। अभी के लिए खाली नाम समझ लो कि इस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं डेफिसिट डिमांड। अब यहाँ पे क्या होगा, जो प्रोड्यूसर्स हैं वो 12,000 यूनिट्स तो बना रहे हैं, सेल कितने हो रहे हैं? 10,000 यूनिट्स। तो बाकी के 2,000 यूनिट्स का क्या होगा? स्टॉक मेंटेन करेंगे वो लोग। तो इस केस में क्या होता है? द इन्वेंटरी, द स्टॉक राइजेस। समझ में आया? तो दिस वॉज योर AD एंड AS अप्रोच।
लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वीडियो जहां पे हम देखेंगे S&I अप्रोच।